हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, CGL 4 वैकेंसी, इसका बेसब्री से आप सबको इंतज़ार है और आप सबका इंतज़ार है कि हम CGL 4 को क्रैक करें और ASO बने। तो आप सबका यहाँ पे सपना ज़रूर पूरा होगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो, क्योंकि देखिए वैकेंसी इसी साल आ रही है। वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरी अपडेट को समझेंगे। और देखिए, इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर कहें तो बहुत बड़ी खुशखबरी है CGL 4 को लेकर के, क्योंकि इसमें पदों की संख्या काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है और लेवल 7 के पोस्ट इसमें अच्छे खासे ऐड होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका ASO लेवल 7 होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि BCO, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, इसका पद इसमें ऐड होने जा रहा है। तो इसकी पूरी अपडेट हम लोग समझेंगे। जॉब प्रोफाइल, चयन की प्रक्रिया, योग्यता क्या रखा जाएगा, और दूसरी चीज़ ASO वर्सेस BCO का वर्क नेचर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे एक एक कर करके। और देखिए, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर को ही सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के नाम में भी जाना जाता है और ये मूल कोटि की वैकेंसी होती है सहकारिता विभाग की यहाँ पे। और इसके लिए सिंपल बात करें तो ग्रेजुएट इसमें मांगा जाता है, तो ये कोई बड़ी इसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती। अब देखिए, इस पद को CGL 4 में क्यों ऐड किया जा रहा है। अभी आप बोलेंगे कि इसको तो BPSC के पास भेजा गया था 502 वैकेंसी, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ भी सुना होगा कि BPSC को दी गई थी। लेकिन देखिए, BPSC ने इसको रिटर्न कर दिया है JD के पास और इसको वैकेंसी को ऐड नहीं किया है। BPSC क्लियर करना था कि हम अब इस बार ऐड नहीं कर पाएंगे, आप वेट कर लीजिए 17 फर्स्ट के लिए, उसमें ऐड हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ऐसा नहीं है कि BPSC से इसके पहले आया है। इसके पहले आपका ये वैकेंसी CGL 2 2014 में ये वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आई थी और इसमें जो ASO का एग्ज़ाम होता है उसी के साथ इसका भी एग्ज़ाम हुआ था। सेम सिलेबस था, कोई चेंजेस नहीं था। तो इस बार आपका CGL 4 में इसको ऐड किया जाएगा और क्यों किया जाएगा ये आगे आपको जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2014 की नोटिफिकेशन है और इसमें सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का वैकेंसी आया था। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई थी ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर इसको बोला जाता है और लेवल 7 का ये जॉब होता है और स्नातक पास। इसमें देखिए, सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे आप BSc किए हैं, BA किए हैं और BCom किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, BTech किए हैं, केवल आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, पिछली बार भी यहाँ पे 597 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया था सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 534 प्रखंड है टोटल और इतनी वैकेंसी कहाँ से आ जा रही है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा आगे चल करके कि एक प्रखंड में ऐसा नहीं है कि केवल एक प्रसार पदाधिकारी होता है, मैक्सिमम 3 पदाधिकारी भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पंचायतों की संख्या पे। तो पूरी नियमावली को भी इसको हम लोग देखेंगे। और देखिए, CGL 4 का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो केवल इंतज़ार ही ना करें, क्योंकि वैकेंसी तो आ रही है। क्या आप तैयारी कर रहे हैं या केवल वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, वैकेंसी का इंतज़ार अगर केवल कर रहे हैं तो वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, सिलेक्शन वाले सिलेक्शन लेके चले जाएंगे और आप इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो आपको तैयारी भी करना होगा। वैकेंसी तो आ ही रही है, वैकेंसी का हम लोग बात करेंगे कब तक नोटिफिकेशन इसका जारी होगा। इससे पहले हम लोग इसका जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं, आखिर इसका वर्किंग नेचर क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे कि देखिएगा, ये मूलकोटि का पद है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिसको कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर भी बोला जाता है और जनरली लोग इसको BCO बोल देते हैं, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर। तो देखिए, इसका मूल जो कार्य होता है, आपने प्रखंड में देखा होगा, प्रखंड में कई सारे ग्राम होते हैं, ग्राम को मिलाकर पंचायत बनते हैं और पंचायतों में आपने देखा होगा कि पैक्स होता है। पैक्स में आपने देखा होगा कि जैसे कि, चूँकि बेसिकली ये पोस्ट जो है ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन खास बात ये है कि इसमें आपका एग्रीकल्चर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है, सिंपल ग्रेजुएट मांगा जा रहा है। तो इसको लेकर के आप लोग निश्चिंत रहेंगे, क्वालिफिकेशन तो केवल आपका ग्रेजुएट मांगा जा रहा है। और देखिए, जो पैक्स होता है तो पैक्स के एक अध्यक्ष होते हैं और उनके निगरानी में जैसे कि किसानों से धान की खरीद होती है और किसान अपना वहाँ पे धान चूँकि लेके जाते हैं तो तुरंत उनको पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए उनको एक फॉर्म भरना होता है, उसके बाद उनका धान जो होता है वो वज़न कर लिया जाता है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से वो सरकार के पास चला जाता है और जो धान की आपकी मूल्य होती है वो आपको बैंक खाते में मिल जाती है।
तो देखिए इन सबको निगरानी करने के लिए चूँकि अध्यक्ष के ऊपर अगर केवल छोड़ दिया जाए तो इसको निगरानी कर पाना मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी होते हैं, ये इन पे कंट्रोल करते हैं। ये इनकी जाँच करते हैं जाकर के, जैसे कि डीलर भी हो गए। आपने देखा होगा कि एक तो हो गया पैक्स जहाँ से आपका अनाज बिक्री होता है, खरीदा जाता है, और दूसरी जो डीलर होते हैं वहाँ पे आपको अनाज मिलता है, जो गरीब कोटि के लोग होते हैं। तो उन सब की जाँच करने के लिए कि जो नियम है, नियम के तहत सभी का संचालन हो रहा है कि नहीं, किसानों का उचित मूल्य दिया जा रहा है कि नहीं, जो उनका अनाज देय है वो सही मात्रा में दिया जा रहा है कि नहीं। तो इन सब की जाँच के लिए फील्ड में इनको भेजा जाता है और ये फील्ड में जाकर के इन सब की जाँच करते हैं जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी होते हैं। तो एक वर्क नेचर बहुत अच्छा है, आपको फील्ड में लगातार काम करने को यहाँ पे मिलेगा और लोगों से जुड़ करके काम करने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। और देखिए हमने आपको ये बता दिया कि ये पिछला बार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आया था, और नियमावली भी देखिएगा यहाँ पे, तो नियमावली में भी स्पष्ट है यहाँ पे बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये वैकेंसी ली जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पद 502 पद कैसे खाली हो गए, जबकि पिछला बार भी 2014 में 597 भरे गए थे। तो आइए उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए अपडेटेड है, ये नवंबर 2023 का है, 23 नवंबर 2023 का है। तो यहाँ पे देखिए कुल पदों की संख्या यहाँ बताई गई है। उत्तरवर्ती बिहार राज्य को प्राप्त 1424, ग्रामीण विकास प्रखंड के अंतर्गत 397 और उद्योग विभाग के अंतर्गत 70, और कॉम्फेड में देखेंगे 4, टोटल 1895। लेकिन इसमें प्रमोशनल भी पोस्ट है। लेकिन अब यहाँ पे आपको सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की बात करें तो ये हो जाता है इसमें मूल कोटि, और इसकी कितनी सीटें हैं इसी पर डिपेंड करता है आपका न्यू वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिएगा प्रमोशन जो होगा ना आपका, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बनाया जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट प्रमोशन होगा आपका वो प्रथम प्रोन्नति आपका होगा वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, और इनका भी मुख्य काम प्रखंड में ही होता है। उसके बाद होते हैं मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, तो ये सेकंड लेवल का आपका प्रमोशन होता है। और इसके बाद जो आपकी प्रमोशन होती हैं, तो जैसे प्रखंड से लेकर के आपका संयुक्त प्रमंडलीय स्तर पर होता है, फिर जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पदा सहायक निबंधक, सहायक निबंधक अनुमंडलीय स्तरीय, तो ये सभी पद होते हैं जो आपके यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं इसके तहत। यहाँ पे चूँकि बिहार में 9 प्रमंडल है तो ये 9 पोस्ट हैं, और प्रखंड स्तर पे 534 प्रखंड है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो अनुमंडल स्तर पे 101 है पोस्ट, और जिला का देखेंगे तो यहाँ पे 7 पहले से है पद सृजित कार्यालय में है। जिला सहकारिता पदाधिकारी का 38 यहाँ पे देखेंगे, ये पद हो गए। और देखिए जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है वो लेवल 8 में होता है, लेवल 7 से। सेकंड जो होता है वो लेवल 9 में हो जाता है। तो हम लोग बात भी करेंगे कि एएसओ का जो प्रमोशन होता है वो डायरेक्ट लेवल 9 में होता है, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की जो पदों की संख्या है 1049 है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, 534 प्रखंड है तो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का पोस्ट 1049 कैसे हो गया, तो उसका यहाँ पे आपको विवरण मिल जाएगा। देखिए जो टोटल हमने 1895 पोस्ट शुरू में दिखाया था, उसमें आपका वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 687 पोस्ट है, और 159 मुख्य सहकारिता पदाधिकारी, टोटल मिलाकर के 1895 पोस्ट है यहाँ पे। अब देखिए इनकी संख्या बढ़ने के कारण है कि देखिए सभी 534 प्रखंडों में जो संख्या है ना, ये प्रखंड में जैसे 13 पंचायत अगर हैं किसी एक प्रखंड में, तो वहाँ पे एक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी दिया जाएगा। अगर पंचायतियों की संख्या जहाँ पे 27 है तो वहाँ पे 2 सहायक प्रसार पदाधिकारी काम करेंगे, और 27 से अधिक जहाँ पे पंचायत है उसमें 3 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी होंगे। क्योंकि देखिए निरीक्षण अच्छे से करना है, इसलिए मैक्सिमम 3 अधिकारी को भी प्रोन्नति दिया जाता है एक प्रखंड में। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा 534 प्रखंड के लिए टोटल 896 सहायक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हैं यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट आपको जानकारी मिल गया। अगर आप डेटा देखना चाहें तो देखिए जिला के अनुसार यहाँ पे सभी पदों की संख्या दी गई है, किस जिला में कितना सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सीट हैं, वरीय सहकारिता पदाधिकारी के हैं, मुख्य सहकारिता पदाधिकारी के, तो सभी जिलों के यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपने सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का प्रमोशन तो देख लिया। अब यहाँ पे देखिए एएसओ का प्रमोशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप एएसओ बनते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद लेवल 9 जो होता है वो सेक्शन ऑफिसर होता है। उसके बाद आप बनते हैं अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी तक को आपको मौका मिलता है। तो दोनों का अलग अलग वर्क नेचर है। आपको ऑफिस में बैठ करके यहाँ पे टिप्पण करना होता है, जैसे कोई ऑफिशियल लेटर आया तो उसको सॉर्ट करना होता है, और फिर एएसओ के माध्यम से आपको अगले डिपार्टमेंट भेजना होता है। और वही जो सहायक प्रसार पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पे प्रखंड प्रसार पदाधिकारी हैं, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, तो इनका वर्क नेचर होता है कि फील्ड में इनको काम करना होता है, फील्ड में जाकर के वेरिफिकेशन करनी होती है, जांच करनी होती है। तो दोनों अपने आप में जॉब अच्छा है।
लेवल दोनों का सेम है, सैलरी भी सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे 71st ना करके इसमें क्यों आएगा? देखिए कारण है इसका, क्योंकि सरकार इलेक्शन से पहले, अगले 25 में इलेक्शन है और सरकार इलेक्शन से पहले सभी भर्तियों को कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि वो इलेक्शन के माध्यम से ही वोट मांगने की अपनी इच्छा प्रकट की है कि हम भाई वैकेंसी पूरा करेंगे और वोट मांगेंगे उसी आधार पे। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये 71st के लिए इंतज़ार किया जाए, क्योंकि 71st अब फिर चुनाव के बाद तो इतनी प्रक्रिया में डिले नहीं करनी चाहेगी और सरकार पूरी संभावना है कि यहाँ पे ऐड कर देगी आपकी वैकेंसी CGL 4 में। तो अगर CGL 4 में वैकेंसी ऐड हो जाती है, हालांकि मैं आपको ये फाइनल नहीं बताऊंगा कि फाइनल हो चुका है, लेकिन पूरी संभावना है कि आपका इसमें ऐड किया जाएगा CGL 4 में। तो ऐड हो जाती है तो ऐसे में आपकी संख्या काफ़ी हो जाएगी, लगभग 3500 से 4000 के आसपास ये वैकेंसी इजीली पहुंच जाएगी, जिसमें 900 प्लस तो आपका ASO का पद आ रहा है। तो जम करके तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। वैकेंसी आपका इसी साल आ रहा है, यह वैकेंसी सितंबर, यहाँ अगस्त जो वैकेंसी है ये दिसंबर के मिड या लास्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर हाल में वैकेंसी आ रही है CGL 4 दिसंबर में। तो आप लोग जम के तैयारी करें। PT में और मेंस में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।